देखिए, झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से यहां पर कोलैप्स हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रही है। हजारीबाग में जो घटना हुई उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के बाद और खास करके जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी ने 3 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया तो हजारीबाग की पुलिस और झारखंड की पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई की। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी मांग करते कि इस तरह की घटनाएं दोबारा झारखंड में ना हो और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसको कम करने की जरूरत है। सरकार कहीं ना कहीं इस बात में पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है कि आज भी झारखंड में अंधविश्वास के नाम पर कई सारी हत्याएं हो रही है। चाहे हम डायन विसाही की बात करें, तांत्रिक विद्या की बात करें या फिर हम चंगाई सभा की बात करें, इन सभी को लेकर के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हजारीबाग में जो घटना हुई, जो मीडिया की खबरें आ रही है उसमें हम देख रहे हैं कि पॉक्सो को इस पूरे केस से हटा दिया गया है, जो कई सवाल खड़े करता है। साफ साफ पॉक्सो के सेक्शन 3 में यह प्रावधान है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया गया तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंडर में आता है। पर क्यों प्रशासन ने इसको हटाया, यह सोचने वाली बात है। और अपराधियों का मनोबल जिस तरीके से झारखंड में बढ़ा हुआ है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी अखबारों में सुर्खियां है कि इंटरनेशनल गैंगस्टर्स प्रिंस खान के गुर्गे को रांची पुलिस ने ना सिर्फ बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराया बल्कि उसको सरकारी हथियार भी दिए। यानी कि इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के शूटर को अब पुलिस जो है सुरक्षा मुहैया करा रही है ताकि सरकारी सुरक्षा में रह करके वह अपराध को अंजाम दे सके। और यही वजह है कि हजारीबाग में भी अपराधी का मनोबल इतना ऊपर था कि एक 12 साल की लड़की का मर्डर करके बॉडी को चॉप करके कैमरे के सामने आकर के न्याय की मांग कर रहा है। और यही वजह है कि पूरे राज्य में अपराधियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, ठीक करे, वरना भारतीय जनता पार्टी सरकार को कानून के मुद्दे पर इसी तरीके से घेरती रहेगी।